Good morning, student. Welcome once again to YouTube channel. Students, we are studying the chapter surface area and volume. In this chapter today we will discuss a new question. देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन की मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा. क्वेश्चन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है. ठीक है, क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन में है द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर. स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मैं क्या बना, एक फिगर बना लेते हैं. कोन, it is given a cone whose height is 30. इसकी हाइट कितनी है? 30 सेंटीमीटर its height. Now small cone, a small cone is cut off at the top. ऊपर से एक कोन कट किया गया और वो कोन मान लीजिए यहां से कट किया गया है. ठीक है, पैरेलल टू इट्स बेस, इसके बेस के पैरेलल. स्मॉल कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस एंड इट्स वॉल्यूम. और इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है? 1/27 वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन. इस पूरे कोन के वॉल्यूम का 27 पार्ट है. तो ये मुझे प्रूव करना है. दूसरा, एट व्हाट हाइट द बेस इज द सेक्शन मेड. यानी इसको किस हाइट से कट करना चाहिए, किस हाइट से कट करें, किसका जो वॉल्यूम है वो पूरे कोन के वॉल्यूम के 1/27 बन जाए. तो स्टूडेंट देखिए हमें गिवन क्या क्या है. तो सबसे पहले जो हमें गिवन है लिख लेते हैं. गिवन है हमें यहाँ पर अ कोन हाइट 30 सेंटीमीटर. द हाइट ऑफ बिग कोन, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, is 30 centimeter and the radius of big cone, that is capital R. radius of big cone हमें given नहीं, इसको मैंने मान लिया कैपिटल R. ठीक है, and let radius of big cone this capital R सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये जो रेडियस है या ये जो रेडियस है इसको मैंने मान लिया कैपिटल R. ओके, और इस रेडियस को भी, क्योंकि ये भी हमें गिवन नहीं है, तो इस रेडियस को भी मैं मान लेता हूं स्मॉल r. और इस हाइट को स्मॉल कोन की, इसको मैं मान लेता हूं h, स्मॉल h. ठीक है, और साथ में इसको नेमिंग भी कर लेते हैं. लेट इज a, इट इज b एंड इट इज c. और इसको मैंने कहा d और इसको मैंने मान लिया e. ठीक है, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ बिग कोन. तो यहां निकलेंगे सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ बिग कोन इज इक्वल टू, इसको मैं वी बी लिख देता हूं शॉर्ट में, वॉल्यूम ऑफ बिग कोन बी सी, वॉल्यूम ऑफ बिग कोन. ठीक है, तो इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर ऑफ एच. सो 1/3 पाई की वैल्यू पुट नहीं कर रहे अभी हम, आर भी एज इट इज रखिए. बट एच कितना है, एच को पुट कर दीजिए. हाउ मच इज 30, 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास पाई, ये 10 टाइम्स गया तो ये बन जाएगा 10 पाई आर स्क्वायर, 10 पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब. इट्स वॉल्यूम. नाउ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन निकालेंगे तो उससे पहले ना तो मुझे इसमें हाइट गिवन है ना ही मुझे इसकी रेडियस गिवन है, तो दोनों को मैं एज्यूम कर लेता हूं. लेट द हाइट ऑफ स्मॉल कोन इज कैपिटल एच, इसको मान लिया मैंने h सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ स्मॉल कोन r सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन यानी कि VSC, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब इनकी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर. तो वॉल्यूम इसकी वैल्यू तो कुछ है ही नहीं ना, तो आर की गिवन है, एच गिवन है, तो उसको मैं एज इट इज इसे मान लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब. बट नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट इज गिवन कि इसका जो वॉल्यूम है, किसका, स्मॉल कोन का जो वॉल्यूम है वो 1/27 है वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन. सो मैं लिख सकता हूं उसको वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन इज इक्वल टू 1/27 वॉल्यूम ऑफ बिग कोन. क्लियर.
नाउ वॉल्यूम स्मॉल कोन हाउ मच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये आ जाएगा आपका जैसे 10 पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ अब इनको कैलकुलेट करना है, और इसके साथ में भी ये जो मैंने वॉल्यूम लिखा है ये, बट इसके साथ क्या है 27 और हम कर देंगे स्क्वायर, तो 1/27 इंटू 10 पाई आर स्क्वायर। नाउ कैलकुलेट करें, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए 9 टाइम्स, ठीक है। आर को एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए, तो आर चला जाएगा इस साइड में और ये बाकी वैल्यू इधर आ जाएंगी, तो मैं इसको लिख सकता हूं आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू, देखिए पाई से पाई कैंसिल कर दो साथ में, तो 9 इंटू एच, ये बचा 9h, और साथ में नीचे डिवाइड हो जाएगा 10। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, आर अपॉन आर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो 9h अपॉन 10, ये रिलेशन मिला इन दोनों के लिए, ठीक है। अब मुझे रिलेशन फाइंड करना, व्हाट अबाउट आर और आर में रिलेशन क्या है। तो आर अपॉन आर के रिलेशन के लिए अब मुझे वापस फिगर में जाना है, तो उस फिगर में आर और आर का रिलेशन देखिए, दोनों अगर देखा जाए तो दो ट्रायंगल की साइड से ही। अब ये दो ट्रायंगल की साइड में देखें तो कौन कौन से ट्रायंगल से ले रहे हैं हम, एक तो ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल एडीई, ठीक है। तो ट्रायंगल, इसे दोनों ट्रायंगल को मैं पहले प्रूव करता हूँ दोनों ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। ये आपने चैप्टर 6 ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा, सिमिलरिटी ट्रायंगल बेस में। तो देखिए ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल एडीई। हाउ, दोनों किससे हैं ये सिमिलर, कैसे होंगे, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। हाउ, एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब एंगल एंगल सिमिलरिटी में कैसे किया मैंने, देखिए इस ट्रायंगल में मैं फर्स्ट एंगल, तो एंगल ए, एंगल इस ट्रायंगल के लिए भी एक एंगल ए है और इस पूरे ट्रायंगल का भी ये एंगल कॉमन है। दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो BC इज परपेंडिकुलर ऑन AE और AD इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन AE। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हो गए, 90-90 हो गए। तो इन दोनों एंगल्स की वजह से एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स कैसे होंगी, सेम प्रोपोर्शनल। तो सेम प्रोपोर्शनल केस में भी यूज कर सकता हूं यहाँ पर मैं, तो सेम प्रोपोर्शनल केस में मैं यूज कर रहा हूं DE अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ DE, व्हाट अबाउट ऑफ DE, DE कितना है मेरे पास है R, मैं इसको लिख सकता हूं R, और BC कितना है स्मॉल r, इज इक्वल टू AE की हाइट हमें गिवन कितनी है 30 सेंटीमीटर, और AC कितना है h। तो R अपॉन R की जो वैल्यू मुझे मिली 30 अपॉन h। अब इस R अपॉन R को मैं यहां वैल्यू पुट कर सकता हूं, इसको मैं मान लेता हूं लेट इक्वेशन इज फर्स्ट और इसको मैं मान लेता हूं सेकंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सो वी गेट, आगे पुट कर दीजिए इस R अपॉन R के स्क्वायर में मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूं, तो ये मुझे मिला 30 अपॉन h का स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 9h अपॉन 10। जब इसे ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 इंटू 30, नीचे आ जाएगा h इंटू h और इज इक्वल टू 9 इंटू h अपॉन 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h तो चला जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं h इंटू h इज इक्वल टू 30 इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाय 9। ओके, ये बन जाएगा मेरे पास h क्यूब इज इक्वल टू 3 3 9 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर 10 इंटू 10 और इंटू 10। तो जब मैं h कैलकुलेट करूंगा तो ये बन जाएगा, क्यूब उधर चला जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हाइट है इस कोण की हाइट कितने, 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया एट व्हाट हाइट, क्वेश्चन में पूछा है एट व्हाट हाइट अबव द बेस, यानी कि बेस से ऊपर, कितने ऊपर इसको कट किया जाए। अब क्योंकि टोटल हाइट कितनी थी 30 थी, तो 30 में से इसको माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, बेस से ऊपर की हाइट यानी 20 सेंटीमीटर ऊपर से इस कोण को कट किया जाए। तो लिख देंगे यहां पर, तो एट हाइट इट मस्ट बी कट 30 सेंटीमीटर में से 10 को माइनस किया जाए तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये वो हाइट होगी जिस हाइट से मुझे इस कोण को कट करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था
आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है जिसमें एंगल दिया जाता है, एंगल के बिहाफ पर भी क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। कभी कभी इसमें ऐसा होता है इसको 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्रोसेस सेम होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज आपने जो क्वेश्चन सीखा उसको प्रैक्टिस करें अच्छे से, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करें। अगली वीडियो फिर आपको सामने और एक नया क्वेश्चन लेकर फिर आपसे मिलेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।